बगैर तौबा किए मर गए, कब्र में अजाब हुआ, जहन्नम की आग की लपेट में अगर आपकी औलाद आ गई, अरे ये कैसे गवारा करोगे? ए मेरे सरपरस्तों, ए मेरे घर के सरबराहों, ए वालिदैन, मेरी इस बात को कान खोल कर सुनो। खुदारा अपनी जान पर, अपने बच्चों की जान पर, अपनी दुनिया और आखिरत के अमलों पर तरस खाइए। अपने बच्चों को गुनाहों से बचाइए, अपने घरों को गुनाहों की आलूदगी से पाक कर दीजिए, अपने घरों में सुन्नतों को आने दीजिए, अपने घरों में नातों को आने दीजिए, अपने घरों में दावत इस्लामी के मदनी पैगाम को आने दीजिए। आपके घर से मदनी काफिले सफर पर रवाना होते हों, आपके घर के अंदर इस्लामी बहनों का हफ्तावार इज्तिमा में आती हों, आपके बच्चे मदरसतुल मदीना में पढ़ते हों, आपके थोड़े बड़े बच्चे जामिअतुल मदीना में आलिम बनते हों, आप खुद हफ्तावार इज्तिमा में आते हो, आप खुद मदनी काफिलों के सफर पर रवाना होते हो। देखिए किस तरह घर अमन और सुकून का गहवारा बनेगा। बहरहाल माँ को चाहिए नेक अमाल की कसरत करके वालिदैन की नेकियों की बरकत और औलाद के लिए बरकत का जरिया बने, बहुत असर पड़ता है। मुझे एक इस्लामी भाई ने बताया कि एक शख्स बीमार हो गया, बाप बीमार हो गया, बच्चे भी थे उसके। बाप ने कमाना छोड़ दिया, बिस्तर पर पड़ गया, कोई बेटा नहीं था। नौजवान बेटी ने देखा कि छोटे भाई बहन भूख की वजह से तड़प रहे हैं, घर में खाना नहीं है, वालिद साहब बिस्तर पर पड़ गया, कोई कमाने वाला नहीं है। बेटी को शैतान ने घेरा कि वो सज धज कर बाहर निकली, कि किसी को गुनाह की दावत देगी, बदकारी करेगी, कुछ दो पैसे आएंगे और अपने भाई बहनों का पेट पालेगी। इस नीयत फासिदा के साथ ज़ेब व ज़ीनत करके ये नौजवान लड़की घर से जब बाहर निकलती है, पूरा दिन घूमती है। घूमने के बाद जब वापस आती है तो वापस आकर मुंह उसका छोटा, तो किसी ने उसको देखा ही नहीं, किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। बाहया बाप ने अपनी नौजवान बेटी से पूछा, बेटी पूरा दिन कहां थी? बेटी ने शर्म से निगाह झुका ली, चेहरे पर नदामत के इजहार सामने आए, नदामत जाहिर हुई। बाप ने कहा, बेटी बता पूरा दिन कहां थी? बेटी ने कहा, अब्बा जान आप बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गए, छोटे भाई बहन का भूख और प्यास में तड़पना मुझसे देखा ना गया। मैं इस तरह की नियतों के साथ घर से बाहर निकली, मगर अब्बा जान मेरी किस्मत ना जाने क्या ऐसा हो गया, किसी नौजवान ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। जब बाप ने अपने बेटी की ये बातें सुनी, मुस्कुरा दिया, इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और बाप मुस्कुराते हुए एक पुरवकार अंदाज से कहने लगा, बेटी मेरी बेटी सुन, तेरे बाप ने जवानी से बुढ़ापा पाया मगर कभी किसी गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। अरे जिसके बाप ने जवानी से बुढ़ापे तक किसी गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, यह कैसे हो सकता है कि कोई नौजवान उसकी बेटी की तरफ नजर उठाकर देख ले? कैसे हो सकता है? यह है नेक और पारसा मां बाप का असर जो औलाद पर पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बच्चों की शरीयत के मुताबिक तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, इस सिलसिले में बिलखुसूस अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल जरूर खिलाइए। और ग़िज़ा का, रिज़्क़ का एक असर है। आप जानते हैं कि दूध, जो माँ दूध पिलाती है, ये खून से बनता है, खून ग़िज़ा से बनता है, ग़िज़ा माल से आती है, ठीक है। अब जिसने हराम के माल से ग़िज़ा खरीदी, हराम के माल का राशन लाया, हराम के माल का सामान लाया, अब उसकी बीवी जो हराम माल खाती है और उस माल का असर उसके खून पर, खून का असर दूध पर,
और दूध जो बच्चा पी रहा है उस दूध का असर उसकी औलाद पर कितना तसलसल है, कभी गौर किया? आप तो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए सूद ले रहा हूं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे दुआएं देगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझ पर फख्र करेगा। भूल है आपकी, मैं सही कह रहा हूं, आपकी भूल है। आपका बच्चा आपका कभी आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बच्चे की अगर आपने परवरिश हराम माल से की है, आपके बच्चे के अंदर वफा कैसे आएगी? आपका बच्चा माँ बाप का मुत्ती फरमाबरदार कैसे बनेगा? आज बड़े बड़े माँ बाप को शिकायत है कि हमारा बेटा हमारे सामने आ गया, हमारा बेटा हमारे लिए बदतमीजी करता है, हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा, हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा। अरे बेटा हमारे साथ ऐसा, बेटा हमारे साथ ऐसा, जब आपने बेटे की तरबियत में ही शरीयत को मलूज नहीं रखा, आपने बेटे की तरबियत में ही, बेटे की परवरिश में ही आपने उसे हराम के लुक़मे खिला दिए, तो अब बेटे के साथ क्या होना है? तो बेटे को हराम खिलाने के बजाय, सूद और रिश्वत खिलाने के बजाय अपने बेटे को हलाल के लुक़मे खिलाइए, कम खिलाइए मगर खिलाइए, हराम से बचाइए। अगर सूद पर आज भी अगर आपका कारोबार या आपके घर का साजो सामान खड़ा है, खत्म कर दीजिए। ये सूद अच्छी चीज नहीं है, सूद हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। रिश्वत अच्छी चीज नहीं है, रिश्वत हराम है। मैं तो इस्लामी बहनों से फरियाद करूंगा कि देखिए हजरत सैयदना किरमानी अलैहि रहमा की बेटी, वो उस गरीब शोहर के साथ रह रही है, लेकिन सिर्फ तवक्कुल में उसको शक नजर आया और शोहर का घर छोड़कर जा रही है। और आज अगर शोहर की आमदनी थोड़ी कम हो जाए तो बीवी चिल्लाती है, बीवी लड़ने लग जाती है, ज्यादा कमा के लाएं, फलां के घर में यूं, फलां के घर में यूं, फलां घर में यूं। अरे नेक बन जाओ, मुत्तकिया बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की आशिका बन जाओ, मदनी इनामत की हामिला बन जाओ, दावत इस्लामी की मुबल्लिगा बन जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपने शोहर के साथ बेहतरीन मुत्ती और फरमाबरदार बनकर रहेंगी। और शोहर की कम आमदनी भी हुई और शोहर नेक और बीवी नेक हुई और औलाद भी नेक हुई, इसके हबीब के सदके में अल्लाह उस कम आमदनी में ऐसी बरकत अता कर देगा कि आपकी और आपके अहलो अयाल की जरूरत बआसानी पूरी हो जाएगी, घर अमन का घेवरा बनेगा। कोशिश तो करें अपने बच्चों की इस शिकायत पर ना जाए कि मेरा बच्चा मेरा नहीं है। आप अपने बच्चे को नेक और परहेजगार और मुत्तकी और अपना फरमाबरदार बनाना चाहते तो आइए मैं आपको इसके लिए एक और फार्मूला बताता हूं, और वो तरीक़ेकार ये कि अपने बच्चों को मदनी काफिलों का मुसाफिर बना दीजिए। जी हाँ, बतौर तरगीब मदनी काफिले की मदनी बहार आप पे गोश गुजार करता हूं। चुनांचे शादरा मरकजुल औलिया लाहौर के एक इस्लामी भाई के बयान का लुबे लुबाब है, मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, ज्यादा लाड प्यार ने मुझे हद दर्जा ढीठ और माँ बाप का सख्त नाफरमान बना दिया था। रात गए तक आवारा गर्दी करता और सुबह देर तक सोया रहता। माँ बाप समझाते तो उनको झाड़ देता, वो बेचारे बाज औक़ात रो पड़ते, दुआएं मांगते मांगते माँ की पलकें भीग जाती। उस अजीम लम्हे पर लाखों सलाम, जिस लम्हे में मुझे दावत इस्लामी वाले एक आशिक रसूल से मुलाकात की सआदत नसीब हुई। उसने मोहब्बत और प्यार से इनफरादी कोशिश करते हुए मुझ पापी व बदकार को मदनी काफिले में सफर के लिए तैयार किया। चुनाचे में आशिका ने रसूल के हमरा 3 दिन के मदनी काफिले का मुसाफिर बन गया। ना जाने आशिका ने रसूल ने 3 दिन के अंदर क्या घोल कर पिला दिया। मुझ जैसे ढीठ इंसान का पत्थर नुमा दिल, जो माँ बाप के आंसुओं से भी ना पिघला था, मोम बना गया। मेरे कल्ब में मदनी इनकलाब बर्पा हो गया। मैं मदनी काफिले से नमाजी बनकर लौटा। घर आकर मैंने सलाम किया, वालिद साहब की दस्तबोसी की, अम्मी जान के कदम चूमे। घर वाले हैरान थे, इसको क्या हो गया है? कल तक जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो आज इतना बाअदब बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, मदनी काफिले में आशिका ने रसूल की सोहबत ने मुझे यकसर बदल कर रख दिया। और ये बयान देते वक्त मुझ साबी का बेनमाजी को, मुसलमानों को नमाज फजर के लिए जगाने यानी सदाए मदीना लगाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। यानी सदाए मदीना, ये जो दावत इस्लामी के इस्लामी भाई जो फजर में जगाते हैं ना, इसको